बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो का टाइटल देखकर तो समझ आ ही गई होगी। आज हम बात करने वाले हैं जो यूनिसेफ की तरफ से जो इंटर्नशिप अनाउंस हुई है फ़्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, उसके बारे में उसकी मज़ीद डिटेल्स देखेंगे। उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या इसकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसके साथ क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी, और इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले ये है कि जो यूनिसेफ है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिसेफ का इंटर्नशिप प्रोग्राम एक इंटरनेशनल मौका है जहां स्टूडेंट्स और नए ग्रेजुएट्स को चांस मिलता है कि वो यूनिसेफ जैसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें। अब ये इंटर्नशिप आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देती है जहां आप ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में काम करके ना सिर्फ अपने नॉलेज बढ़ाते हैं बल्कि दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम करने का मौका भी मिलता है आपको। इसके अंदर हम इसकी सारी डिटेल्स देखेंगे कि ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आपके साथ क्लियर करूँगी। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आने वाली हर न्यू जॉब, हर न्यू इंटर्नशिप की तफसील आपको मिल सके। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये पेड है, ठीक है। ये फ्री नहीं है, ये पेड होगा। आपकी अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, आपने घर बैठकर काम करना होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये इंटरनेशनल लेवल पर ये इंटर्नशिप अनाउंस हुई है। अब हम देख लेते हैं इन्होंने बताया है कि क्या चीज़ें ये ऑफ़र कर रहे हैं। बेसिकली इसके लिए सबसे पहले जो ड्यूरेशन है वो इसके लिए होगा 6 to 26 वीक्स का इसके लिए ड्यूरेशन होगा। और इंटर्नशिप जो है वो फुल टाइम भी हो सकती है और पार्ट टाइम बेस पर भी हो सकती है। उसके बाद है एक्सपेंसेस जो होंगे, इसमें यूनिसेफ प्रोवाइड करेगा मंथली स्टिपेंड। इंटर्न्स को जो इसमें इंटर्नशिप करेंगे उनको इस मंथली स्टिपेंड मिलेगा। और इसके अंदर वन टाइम लमसम होगा। और इसमें जो होगा वो आपको कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ट्रैवल एंड वीज़ा कॉस्ट भी आपको दिया जाएगा। और फर्दर इसमें ये है कि जो वीज़ा होगा अगर नेसेसरी हुआ यूनिसेफ जो है आपको प्रोवाइड करेगा रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आवर वीज़ा एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये है इसकी कुछ डिटेल्स जो ये ऑफ़र करेंगे। मतलब कि आपने 6 वीक्स या 26 वीक तक आपने इसके अंदर इंटर्नशिप करनी होगी। और ये फुल टाइम भी हो सकती है, ये पार्ट टाइम भी हो सकती है। उसके बाद इसमें आपको मंथली स्टिपेंड भी दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। अगर उसकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि 18 ईयर्स, आप कम से कम 18 ईयर्स आपकी क्वालिफिकेशन वो जो एज है वो होनी चाहिए, ठीक है। 18 ईयर्स के हों आप। दूसरे नंबर पर भरे आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पीएचडी प्रोग्राम कर रहे हैं या आपने कर लिया है, ग्रेजुएटेड हैं आप विद इन 2 पास्ट ईयर्स, तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। फ्रेश भी हो सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंटिन्यू है वो भी इसमें इनरोल हो सकते हैं, पीएचडी वाले भी इसमें इनरोल हो सकते हैं, सब इसमें इनरोल हो सकते हैं। लेकिन आप सेकेंड ईयर की एजुकेशन के बाद आप इसमें इनरोल नहीं हो सकते। इसके लिए लाजमी है कि ग्रेजुएशन हो। फर्दर ये है कि प्रोफिशेंसी होनी चाहिए आपकी, एटलीस्ट आप प्रोफिशेंट होने चाहिए। अगर आपने यूनिसेफ वर्किंग लैंग्वेज के यूनिसेफ में काम करना है तो इसके लिए इंग्लिश, फ्रेंच या स्पेनिश, इन तीनों में से आपको कोई एक लैंग्वेज ज़रूर आती हो, ठीक है। अगर आपको नहीं भी इतनी फ्लुएंसी है तो फिर भी कोई बात नहीं, वो आप टाइम के साथ आपको आ जाएगी। और फ्लुएंसी होनी चाहिए वर्किंग लैंग्वेज के अंदर ऑफ द ऑफिस यू आर अप्लाइंग टू मे आल्सो बी रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आप जब आप अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आपकी जो मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर ये उसके अंदर ना हो। देखिए लिखा हुआ है कि हैव नो इमीडिएट रिलेटिव्स वर्किंग विद यूनिसेफ। ओके, उसके बाद बताया हुआ है कि आपकी जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये हो गया, इसमें आपको मैंने रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। अब चलते हैं हम इसकी जो है वो डिटेल्स की तरफ। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है इसको अप्लाई बताने से पहले मैं आपको इसकी कुछ टिप्स बता दूं कि जिनका होना ज़रूरी है अगर आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब वो क्या है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो उन्होंने बताई हुई हैं हमें। वो ये हैं कि ये देखें, अब इन्होंने कहा हुआ है कि क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग योर एप्लीकेशन। अब सबसे पहले इसमें एक चीज़ बताई हुई है कि आपकी जो हो वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोफाइल होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर सीवी या रिज्यूम हो आपके पास। थर्ड नंबर पर हो कवर लेटर, ठीक है। आपकी 80% जो है ना वो एप्लीकेशन प्रोसीजर या आपकी सिलेक्शन वो इस चीज़ पे मैटर करती है कि आपकी सीवी, रिज्यूम और आपकी कवर कैसे बनी हुई है, ठीक है।
तो ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब अगर मैं बताऊं कवर लेटर क्या होता है, बेसिकली कवर लेटर वो होता है, नॉर्मली ये 1 पेज का होता है। इसमें आपने 2 से 3 पैराग्राफ ओवरव्यू मतलब आपने वो लिखने होते हैं। उसमें आपने बताना होता है कि आप क्यों सूटेबल हैं, जो आज जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके बारे में कैसा है, आप क्यों उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और क्यों वो आपको सिलेक्ट करें, वो चीज़ें आपने इसमें बतानी होती हैं। अब इसके अंदर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आ जाती है, लेंथ ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और नॉलेज जो आपकी यूएन लैंग्वेज से रिलेटेड है, अगर है वो भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें आपने इसमें लिखनी होती है। तो ये आपकी बहुत अच्छी बनी हुई होनी चाहिए। एक कवर लेटर आपका बना हुआ होना चाहिए और दूसरे नंबर पर सीवी। अब ये ऐसा नहीं करना कि आप किसी भी से भी बनवा लें या वर्ड ऑफिस में WPS ऑफिस में बनाने लग जाएं या कैनवा से बनाकर अपलोड कर दें। नो, प्रोफेशनल का मतलब होता है कि फिर वो प्रोफेशनल होनी चाहिए आपकी सीवी और आपका कवर लेटर, ठीक है। अब आप ये किसी शॉप से भी बनवा सकते हैं जहाँ से आपको अच्छे से वो बना दें और वो अच्छा रहे फिर आपके लिए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर आना है। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद आपने लिखना होगा, यहाँ आने के बाद आप सर्च करें यूनिसेफ इंटर्नशिप। ओके, जैसे आप ये सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा यूनिसेफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, ये आ जाएगा। तो इसके बाद आपके पास ये देखें यहाँ पर ये 3 शो हो रहे हैं, 3 पार्ट्स। एक है एक्सप्लोर यूनिसेफ, एक है सर्च जॉब्स और एक है कैंडिडेट लॉगिन। आपने चले जाना है सर्च जॉब्स में। जैसे ही आप सर्च जॉब्स के अंदर क्लिक करेंगे उसके बाद ये आप देख सकते हैं, नीचे आइए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर अब मैं इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ इंटर्नशिप के लिए, मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंटर्नशिप। जैसे मैंने इंटर्नशिप क्लिक किया, मेरे सामने ये जो नीचे डिटेल्स आई हैं ना, अब ये आई हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी इंटर्नशिप अनाउंस हुई हुई हैं। अब जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो है, इसके बारे में बात कर रही हूँ कि आपने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। ये है इसकी डेट, लास्ट डेट है जी 19 जून 2025। यहाँ इस डेट तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनोवेशन इंटर्न, मल्टीपल इंटर्न्स होंगे ऑफिस ऑफ इनोवेशन। और दूसरा ये है कि ये इसकी लोकेशन स्वीडन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्वीडन में जाकर इसके लिए इंटर्नशिप करनी है। नो, यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है रिमोट, तो आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही इसकी घर बैठकर ही इंटर्नशिप करनी होगी, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको अप्लाई करने की तरफ। अगर हम अप्लाई करें तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर मैं आपने ईमेल लिखनी होगी। ईमेल, चलें ईमेल लिख दी। अब हमने ईमेल लिखने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि आप अपनी अपलोड कर दें रिज्यूम, दूसरा है कि कंटिन्यू विद एप्लीकेशन। आई विल सजेस्ट यू टू चूज़ कंटिन्यू विद एप्लीकेशन, बिकॉज कि इसके अंदर आपको और बहुत सारी चीज़ें एडिट करने का, लिखने का मौका मिल जाता है। कंटिन्यू विद एप्लीकेशन पर जाएंगे। यहाँ से अब आपने अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको फिल करते जाएंगे और नेक्स्ट कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे देखिए सबसे पहले आ जाता है कि आप मिस हैं या मिसिस हैं, चले मिस्टर कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम आपने लिखना होगा। आप जिनके साथ स्टार बना हुआ है ना, ये देख लें आप, वो मैंडेटरी है, आपने उनको लाजमी फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फातिमा। ओके, लास्ट नेम फातिमा ताहिर, ठीक है। अब आपने प्रेफर्ड नेम, ये आप भले लिखें या ना लिखें क्योंकि इसके साथ कुछ मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ये लिखने की। अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है जी डेट। डेट में आप कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लें, मतलब जो आपकी है वो तो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ रैंडम कोई भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, 2002। उसके बाद जेंडर अब हम देख लेते हैं फ़ीमेल, यहाँ पर भी मिसिस, चलें ठीक है। अब हम चलते हैं इसको आगे। अपने यहाँ पर ईमेल बतानी होगी, उसके बाद एक करंट एड्रेस बताना होगा, फिर उसके बाद सिटी बताएंगे, कंट्री बताएंगे, वो तो उन्होंने खुद ही सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद आपने यहाँ पर बताना होगा कि आप कहाँ से हैं, या फिर ये चीज़ें आपने बतानी होंगी। पाकिस्तान यहाँ पर सजेस्ट कर देंगे, वो आपने वो लिखना होगा। उसके बाद फ़ोन नंबर बताएंगे, सेल नंबर,
फिर उसके बाद आपने नेशनैलिटी बतानी होगी, आपकी अपनी नेशनैलिटी क्या है। उसके बाद फिर आप बताएंगे यूनिसेफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप नेवर एम्प्लॉयड और कॉन्टैक्ट कर दें। और उसके बाद आपने फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करना है, फिर आपके पास नेक्स्ट फॉर्म ओपन होगा, उसको आपने फिल करना है। इस तरह से सबसे पहले ये आप ऊपर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी, फिर नेशनैलिटी, एजुकेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री बताएंगे, फंडिंग, लैंग्वेज प्रोफिशेंसीज। तो ये थोड़ा सा फॉर्म बड़ा होगा बट कोई बात नहीं, आप इसको फिल करें और आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। साथ साथ बहुत आसान है इसको फिल करना। ये थी इसकी कुछ डिटेल्स। अब जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो प्लीज़ इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आपको इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये थी इसकी डिटेल्स। अगर आपको समझ नहीं आई या आपका कोई सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अप्लाई करने में हेल्प चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।